राधे राधे। मेरे गुरुवर भोलेनाथ के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज का विषय है सदा सावधान रहो। पुत्र, स्त्री और धन से सच्ची तृप्ति नहीं हो सकती। यदि होती तो अब तक किसी न किसी योनि में हो ही जाती। सच्ची तृप्ति का विषय है केवल एक परमात्मा, जिसके मिल जाने पर जीव सदा के लिए तृप्त हो जाता है। दुख मनुष्यत्व के विकास का साधन है। सच्चे मनुष्य का जीवन दुख में ही खिल उठता है। सोने का रंग तपाने पर ही चमकता है। नित्य हंसमुख रहो, मुख को कभी मलिन ना करो। यह निश्चय कर लो कि शोक ने तुम्हारे लिए जगत में जन्म ही नहीं लिया है। आनंद स्वरूप में सिवा हंसने के चिंता को स्थान ही कहाँ है। सर्वत्र परमात्मा की मधुर मूर्ति देखकर आनंद में मग्न रहो। जिसको सब जगह उसकी मूर्ति दिखती है, वह तो स्वयं आनंद स्वरूप ही है। शांति तो तुम्हारे अंदर है। कामना रूपी डाकिनी का आवेश उतरा कि शांति के दर्शन हुए। वैराग्य के महामंत्र से कामना को भगा दो, फिर देखो सर्वत्र शांति की शांत मूर्ति बसी हुई है। जहाँ संपत्ति है वहीं सुख है, परंतु संपत्ति के भेद से ही सुख का भी भेद है। दैवी संपत्ति वालों को परमात्मा सुख है, आसुरी वालों को आसुरी सुख है, और नरक के कीड़ों को नरक सुख है। किसी भी अवस्था में मन को व्यथित मत होने दो। याद रखो, परमात्मा के यहाँ कभी भूल नहीं होती और न उसका कोई विधान दया से रहित ही होता है। परमात्मा पर विश्वास रखकर अपनी जीवन डोरी उसके चरणों में सदा के लिए बांध दो। फिर निर्भयता तो तुम्हारे चरणों की दासी बन जाएगी। बीते हुए की चिंता न करो, जो अब करना है उसे विचारो, और विचारो यही कि बाकी का सारा जीवन केवल उस भगवान के ही काम में आवे। धन्य वही है जिसके जीवन का एक एक क्षण अपने प्रियतम श्री कृष्ण की अनुकूलता में बीतता है। चाहे वह अनुकूलता संयोग में हो या वियोग में हो, स्वर्ग में हो या नरक में, मान में हो या अपमान में, मुक्ति में हो या बंधन में। सदा अपने हृदय को टटोलते रहो, कहीं उसमें काम, क्रोध, वैर, ईर्ष्या, घृणा, हिंसा, मान और मद रूपी शत्रु घर न कर ले। इनमें से जिस किसी को भी देखो तुरंत मारकर भगा दो, पर देखना बड़ी बारीक नज़र से, सचेत होकर। वे चुपके से अंदर आकर छिप जाते हैं और मौका पाकर अपना विकराल रूप प्रकट करते हैं। अतः साधक से मेरा यह निवेदन है कि सदा सावधान रहना चाहिए और भजन करते रहना चाहिए। जय श्री राधे।